रेल हादसे के बाद एनडीआरएफ ने राहत और बचाव कार्य पूरा कर लिया है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनडीआरएफ के डीजी रंजीत पंचन्ता। रंजीत जी, डीडी न्यूज़ पर बात करने के लिए शुक्रिया। साथ ही सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप जैसे कह रहे हैं एनडीआरएफ की तरफ से कहा जा रहा है कि बचाव कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि दुर्घटना स्थल पर एक डिब्बा है जिसको निकालने की कोशिश की जा रही है। क्या हम ये माने कि जहाँ पे दुर्घटना हुई है उस स्थल पर अब कोई मृतक या कोई घायल व्यक्ति नहीं है? अब जो लेटेस्ट पोजीशन है कि ये डिब्बा भी रेलवे ने क्रेन लाकर वहां तक ट्रैक बनवाकर S3 को हटाया और S1 से 13 बॉडीज बरामद हुई हैं। सर्च ऑपरेशन कल सुबह से चल रहा था, पूरी रात चला है, जहां एनडीआरएफ टीम्स ने सर्च ऑपरेशन में पूरा काम किया है और अभी फाइनल जो 13 शव मिले हैं इस S1 से रिकवर की हैं और 55 लाइव विक्टिम्स को रेस्क्यू किया है। अब फाइनली रीस्कैनिंग के बाद हमारे डॉग स्क्वाड्स ने सारे कोचेज एक बार और चेक कर लिए हैं और अब जो और कुछ हमें मिला नहीं है। अब फाइनली हम ऑपरेशन क्लोज करने जा रहे हैं, एक फाइनल काउंट अभी ले रहे हैं और रीस्कैनिंग फाइनली हो रही है जी। क्योंकि ये आमतौर पे देखा जाता है कि जो रेल दुर्घटनाग्रस्त जो रेल हुई है वहाँ पे जो भी लोग यात्री सवारी यहाँ पे सवार थे उनके परिजनों को जानना बहुत जरूरी होता है कि कहाँ ढूंढे अपने परिजनों को। हम वहाँ पे अस्पतालों में ढूंढे या मॉर्चरीज में ढूंढे या फिर हादसे वाली जगह पर ढूंढे, तो इसका मतलब हम ये माने कि अब वो रेल दुर्घटना वाले घायल थे या मृतक थे, आप उनको हटा चुके हैं वहां से? एनडीआरएफ का काम है रेस्क्यू और रेस्क्यू वर्क करना, रिस्पांस करना जी। एनडीआरएफ ने जो सर्च ऑपरेशंस किए थे वो अल्टीमेटली अब खत्म होने जा रहे हैं और वहां पर सब टीमें अब फाइनल एक स्कैनिंग कर रहे हैं ताकि अभी फाइनली ऑपरेशन क्लोज कर सके। रेलवेज ने भी एक फाइनल अल्टीमेट फिगर दिया है और मेरा ख्याल है इससे ज्यादा जानकारी रेलवे वाले दे सकते हैं। रंजीत जी, साथ ही ये बताइए कि इस तरीके की जो घटना हुई है इसमें कहा जा रहा था कि लगातार कि बचाव कार्य करना बहुत मुश्किल हो रहा है। किस तरीके की चुनौती एनडीआरएफ के सामने थी, खासकर ऐसे हादसों की अगर हम बात करें, और प्रशासन से कितनी सहायता मिली आपको? इसका बचाव के बड़ा टैक्टफुली करना पड़ा था क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि कोचेज एक साथ में जकड़ी हुई थी, दो जगह थी जहां S3 S1 पर थी और B3 के साथ कोच जकड़ी हुई थी। इसलिए क्योंकि लोग हर कोच में थे तो इसलिए बड़ा टैक्टफुली हमें इक्विपमेंट यूज करके ये बचाव करना था क्योंकि साथ में जहां पर लोग फंसे हुए थे, जहां सीटों में फंसे हुए थे, मेंबर्स स्टील मेंबर्स के साथ, कोचेस की स्टील मेंबर्स के साथ फंसे हुए थे, उनको बड़े ध्यान से काट करके एक कारपेंट्री टाइप ऑपरेशन करके ध्यान से बचाना था ताकि और कोई डैमेज ना हो और कोई इंजर ना हो और किसी की जान ना जाए। और क्योंकि कोच का वेट एकदम नीचे आ रहा था इसलिए ऊपर की कोचेस को भी हमें बड़े ध्यान पूर्वक से टैकल करना था। इसलिए ये बड़ा केयरफुल ऑपरेशन था और बड़े सोच समझ के जो इस तरीके की स्टोरी सुनने को मिल रही है कि किस तरीके से एनडीआरएफ के कर्मियों ने इस बचाव कार्य को अंजाम दिया, वो वाकई हृदय विदारक है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। और इसका डेली मॉनिटरिंग होम मिनिस्ट्री भारत सरकार कर रही है। जी, शुक्रिया रंजीत जी। तो ये एनडीआरएफ के डीजी रंजीत पंचन्ता जो डीडी न्यूज़ को बता रहे थे कि बचाव कार्य लगभग पूरा हो चुका है और जो भी वहाँ डब्बे थे उनको अब हटा दिया गया है रेल ट्रैक से और साथ ही साथ डॉग स्क्वाड्स के जरिए उनकी स्कैनिंग भी हो गई है और एक फाइनल स्कैनिंग के बाद ये नतीजा दिया जाएगा कि अब वहाँ पर कोई हताहत या घायल व्यक्ति या कोई मृत व्यक्ति उस रेल के डब्बों में नहीं है। तो बचाव कार्य पूरा हो रहा है।